हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं वापस एक बार फिर एक नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ज़्यादा लोग मुझसे इस बारे में पूछ रहे थे। मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो लेकर आ जाता हूँ, आपको अवेयर करा देता हूँ इस चीज़ से। इसलिए आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको कोई भी आने वाली अपडेट आपसे ना छूटे। फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, जो नए नए ज्वाइन करने वाले हो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। आप चाहे NCHMCT के जो भी अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी NCHMCT से अफिलिएटेड है, हर जगह पर इग्नू एग्जाम्स होते हैं। आपसे एक्स्ट्रा फीस ली जाती है 12,700 पर ईयर, और साथ में आप 200 रुपीज़ फॉर्म का भी फिलअप करते हो। यानी कि आपका जैसे जो भी फॉर्म फिलअप होगा आपके एग्जाम के लिए, उसकी आप एग्जामिनेशन फी पे करोगे तो उसका 200 रुपीज़ अलग से चार्ज करता है इग्नू। अब देखो, इग्नू का क्यों इतने पैसे लगते हैं, क्यों ज़रूरी है देना ज़रूरी है भी या ऐसे ही है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर इग्नू है क्या। देखो, होटल मैनेजमेंट बहुत पहले से ये कोर्स चल रहा है। शुरू में इग्नू जो है, इंदिरा गांधी जो इंस्टीट्यूट, ये गवर्नमेंट है, ऑल इंडिया का पूरा ये इंस्टीट्यूट होता है इग्नू, और इसमें कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे एग्जामिनेशन वो कराते हैं अलग अलग कोर्सेज को। ठीक है, इसमें एक कोर्स अपना बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट भी है। ये भी एक प्रोग्राम इग्नू कंडक्ट कराता था उस समय भी। तो नेशनल काउंसिल जो अब आप सुन रहे हो, जिसका एग्जाम्स वगैरह होते हैं, ये पहले नहीं था। उस टाइम पे इग्नू का ही होटल मैनेजमेंट से कनेक्शन हुआ करता था। एक टाइम के बाद फिर जब नेशनल काउंसिल से हमारा ये शुरू हुआ एक प्रोसेस पूरा बेसिकली, तो इग्नू ने अपना एक अलग से टूरिज्म का एक डिग्री आपको देनी शुरू की। उन होटल मैनेजमेंट वालों को एक एक्स्ट्रा डिग्री प्रोवाइड करता था इग्नू। तो आज भी जब आप होटल मैनेजमेंट का जब एंड 3 साल, या आप जब भी नेशनल काउंसिल के जो भी कोर्स कर रहे हो उसका जब आप कंप्लीट करोगे 3 इयर्स, तो उसके बाद आपको एक नेशनल काउंसिल की डिग्री ऑलरेडी आपको मिलेगी, बैचलर ऑफ होटल एंड हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन। साथ में आपको इग्नू की एक अलग से डिग्री देता है इग्नू, जिसका आपने अभी तक जो भी रिजल्ट आपको एग्जाम जो आपने अभी तक दिए हैं 3 साल में। एग्जाम्स कैसे होते हैं, कितने आप जो 12,700 है, या आप हर ईयर में पे करते हो, ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। आप अगर इग्नू का एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपको आगे आपकी जो भी नेशनल काउंसिल की डिग्री है वो नहीं मिलेगी, रोक दी जाएगी। इसलिए इग्नू का एग्ज़ाम देना, उसमें पास होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। 12,700 आपको पे करना पड़ेगा। आप पे करोगे, अभी आपको दिख रहा होगा आपकी वेबसाइट पर कई जगहों पर बोला जा रहा है टू पे दैट अमाउंट। नहीं बोला जा रहा है तो आप वेट करो, वो आपको या तो डायरेक्ट लिंक दे देंगे, वहाँ से आप फिलअप करके पे कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इग्नू की वेबसाइट पर जाकर भी पे कर सकते हो। सिर्फ आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ता है, आप वहाँ जाकर सारी चीज़ें अपने आपको रजिस्टर करोगे और सब कुछ हो जाता है। इग्नू का एक बिल्कुल ज़रूरी है, आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। हर साल 12,700 जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, 3 साल में 3 बार। अब इसके कितने एग्जाम्स होते हैं, कब होते हैं? देखो, जुलाई में, जून में या फिर दिसंबर तक होते हैं। 2 बार एग्जाम होते हैं। किसी का अगर एक बार बैक लग गया वो दोबारा देता जाता है। आप पूरे 3 साल तक एग्जाम दे सकते हो अगर आपके बैक लगा। क्योंकि देखो, इसका एग्जाम कोई भी, आप टॉपर भी हो तो भी आप फेल हो सकते हो, और अगर आप मोस्ट प्रोबेबली आप पास होगे अगर आप अच्छे से लिखना जानते हो। नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी नहीं है, थोड़ी सी नॉलेज अगर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है जिसका एग्जाम इग्नू में होने वाला है, आप अपने से अच्छे से समझकर अच्छा अगर लिख देते हो तो आप आराम से पास हो सकते हो इग्नू में। देखो, मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं की इग्नू की। कुछ सब्जेक्ट्स बहुत टिपिकल थे तो मैं कुछ चीज़ें ध्यान रखता था इग्नू को लेकर, जैसे कुछ डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अच्छे से राइटिंग में लिख रहे हो, साफ सुथरा, बहुत ज़्यादा आपको लिखना पड़ता है इग्नू में। अगर आप कम लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन करना होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 में से आपको 5 ही करना होता है। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं जिसमें से आपको 5 करना होता है। आप 5 आपके पास ऑप्शंस में होते हैं, तो इसलिए आपके पास अच्छा खासा है, आप समझ के क्वेश्चंस कर सकते हो। डायग्राम्स में बनाता था, बोल्ड करके बहुत अच्छे से लिखता था, बहुत अच्छे से बेसिकली मैं लिखता था इग्नू का एग्जाम। मेरी राइटिंग भी थोड़ी ठीक ठाक है, तो मैं अच्छे से राइटिंग बना के लिखता था। तो इसलिए मेरा जो मार्क्स रहा वो अच्छा आता गया इग्नू में। शुरू में मेरे को सीनियर से लगता था कि यार पास होना बहुत मुश्किल है इग्नू में, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप थोड़ा सा समझकर उस सब्जेक्ट के बारे में और लिखोगे तो आप आराम से इग्नू निकाल लोगे, आराम से पास हो जाओगे। फर्स्ट ईयर में इग्नू का एक एग्जाम होता है TS1, और वो एग्जाम आप दोगे, टूरिज्म से रिलेटेड होता है। अगर शायद TS1 ही है, मेरे को याद नहीं आ रहा क्योंकि सब TS करके होता है, तो TS1 होता है। फिर सेकेंड ईयर में 3 एग्जाम्स होते हैं, TS3, TS7 एंड BEGE जो कम्युनिकेशन ऑफ इंग्लिश होता है। सब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, उसके एग्जाम आपको सेकेंड ईयर में देना है, ठीक है। थर्ड ईयर में फिर से आपका एक एग्जाम होगा, वो आप दोगे TS6, यस, एक एग्जाम होगा। अब देखो जितने भी एग्जाम्स हैं आपके एक साल में, जब आप उसका फॉर्म फिलअप करोगे जो बाद में आता है, जिसमें आपको अपना सेंटर वगैरह सब डालना होता है, तो आपका उसमें 200 रुपीज़ उसमें भी लगते हैं। तो आप फॉर्म फिलअप के टाइम, जैसे अगर एक फर्स्ट ईयर में एक एग्जाम है तो 200, सेकंड ईयर में 3 है तो 600, यानी 200 200 200 3 बार आपको पे करना पड़ता है, और 600 अमाउंट आपको पे करना पड़ता है फॉर्म फिलअप करते टाइम, ठीक है। तो आपका ये इग्नू का टोटल 5 एग्जाम आपके इग्नू के होते हैं जो आपको देना पड़ता है, आपको करना पड़ता है। बेसिकली टूरिज्म से इन्वॉल्व होता है, कम्युनिकेशन ऑफ इंग्लिश, ह्यूमन रिसोर्स, ये टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। उसकी बुक भी आपको मिलती है। अगर आप बुक नहीं लेते हो तो एक ऑप्शन होता है आप बुक ना लेने का, जिसमें आपको आई थिंक 12,700 की जगह आपको आई थिंक 10,000 के आसपास पे करना होता है। वो बुक का पैसा आपको नहीं देना पड़ता, या उसमें अमाउंट लिखा होगा, आप देख सकते हो। तो आपको बुक का पे नहीं करना पड़ता, 10,000 समथिंग रुपीज़ आपको पे करनी पड़ती है। तो आप उससे फिर जो अमाउंट है वो कवर हो जाता है। तो ये हो गई बात आपकी फ़ीस, जो बुक का मैंने बताया। देखो मैं पर्सनली बुक से नहीं पढ़ता था, अवेलेबल है सब IHM नोट्स में भी अवेलेबल होता है, ऑनलाइन पे आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। सो बट आप देख लेना, आपकी मर्जी, आपका कॉलेज क्या बोलता है आपको, तो आपको उसकी भी अलग से बुक्स प्रोवाइड कराता है कॉलेज। जो भी आपका अमाउंट जो है वो कॉलेज में बुक्स आती हैं, वहाँ से आपको मिल जाती हैं। ऑनलाइन भी बुक्स अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, बट आपको जैसा कॉलेज बोले आपको सब इन्फॉर्मेशन दी जाएगी फ्रॉम देम, तो आप इसलिए उस हिसाब से डिसाइड करना। बट 12,700 आपकी इग्नू की फ़ीस होती है, जो मैंने आपको बता दिया, और आपको ये बिल्कुल देना होता है। तो मुझे लगता है कि इग्नू के बारे में भी इससे ज़्यादा और कुछ तो देखो नहीं है। आपका रिजल्ट आता है वो देखते हैं, उसमें असाइनमेंट भी आपको कॉलेज बोलता है, उसमें कुछ आपको लास्ट क्वेश्चन पेपर्स में से कुछ वो बोलते हैं सॉल्व करने को, तो वो सब आपको असाइनमेंट भी बनाना होता है, उसका अलग से इग्नू को वो भेजते हैं कॉलेज वाले, तो उसका असाइनमेंट भी आपको देना पड़ता है। उसके लिए भी एक डेडलाइन होती है, वो आपको बताएंगे कि आपको इग्नू का ये असाइनमेंट हमें इतने टाइम तक देना है। फिर वो कॉलेज वाले चेक वेक करके उसको इग्नू को मार्क्स देते हैं। तो इस तरीके से असाइनमेंट होता है। फिर जो आपका ग्रेड कार्ड आएगा तो उसमें आपका इग्नू रोल नंबर आप जब डालोगे तो आपका ग्रेड कार्ड में आपका असाइनमेंट मार्क्स और आपके जो भी आपने पाया है वो मार्क्स आपके दिख जाते हैं। अगर आपका बैक लग जाता है किसी भी सब्जेक्ट में इग्नू की, तो आपको इग्नू का एग्ज़ाम पास करने तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको पास इग्नू में भी होना कंपलसरी है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इग्नू से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अगर आपको ऑनलाइन अभी इग्नू के बारे में देखो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका जो एक नॉर्मल एग्जाम्स हैं कॉलेज के वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो इग्नू के बारे में जस्ट एक नॉलेज रख लो कि आपको पेमेंट करना पड़ता है इस साल, यानी फर्स्ट ईयर में आपका एक एग्जाम होगा, विच इज़ वेरी सिंपल, बहुत आराम से निकल जाएगा। आप पर्सनली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। अगर इग्नू का एग्जाम आने वाला है उससे पहले आप मुझे से पूछोगे तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स वगैरह बता दूंगा कहाँ मिल जाएंगे, और आपको किस तरीके से लिखना है, एक अच्छा एक इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचा दूंगा बहुत ही अच्छे से। मैं देखो फर्स्ट ईयर में आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 5 में से केवल 4 क्वेश्चन किए थे। मुझे 5 करने चाहिए थे, बट बिकॉज मैं थोड़ा लेट पहुंचा, बहुत लेट पहुंचा कुछ इश्यूज़ की वजह से, मैंने 4 क्वेश्चन किए, उसके बाद भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। तो इसलिए जस्ट लिखना कैसे है, किस तरीके की चीज़ें आपको करनी है, सब मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए इग्नू एग्जाम से पहले, तो आप मुझसे और भी क्वेश्चंस हैं, आप मेरे से किसी भी टॉपिक के रिलेटेड इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पूछ सकते हो। आप मुझे कमेंट करके भी वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, टॉपिक बता सकते हो। अभी धीरे धीरे जो भी आपके MT प्रोग्राम का वीडियो वगैरह सब मेरी लिस्ट में है। मैं एक एक करके सारी वीडियोस लाने वाला हूँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड, इंटरव्यूज से रिलेटेड, मेरा एक्सपीरियंस और लोगों का एक्सपीरियंस मैं आप तक शेयर करने वाला हूँ। सैलरी के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा डाउट में है, मेरे ऑलरेडी 1-2 वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हो। न्यू वीडियो में सैलरी के ऊपर लेके आने वाला हूँ कि कितनी, कैसे और कब तक आपको मेहनत करनी है। तो सारी चीज़ें 1 by 1 बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं लेकर आने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विथ वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक अगेन। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।